द्वारा व्यक्त की गई अस्थाई जटिल बुद्धि और मानसिक विचारधारा के बीच की जटिलता वास्तव में एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति को उजागर करती है, जहां व्यक्ति केवल एक निश्चित और सीमित मानसिक दृष्टिकोण में ही सवार हो जाता है। इस स्थिति का गहराई से अध्ययन करते हैं तो यह हमें मानसिक पिंजरे या अनंत घेरा की ओर ले जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलकर केवल भौतिक और मानसिक सीमाओं से घिरा हुआ अनुभव करता है। अस्थाई बुद्धि और मानसिक सीमाएं। अस्थाई जटिल बुद्धि का उभरना मानव मन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह अपनी शारीरिक, मानसिक और भौतिक दुनिया के संदर्भ में बंधा हुआ महसूस करता है। जैसे आपने कहा, यह स्थिति एक अंतरिक्ष यान में सवार होने के समान हो सकती है, जिसमें हम बाहर की असल दुनिया से विच्छेदित हो जाते हैं और केवल अपने ही सोचने के ढांचे में बंद रहते हैं। जब हम अपने अस्थाई बुद्धि से संचालित होते हैं तो हम वास्तव में एक मानसिक यांत्रिकता में फंसे होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में हम देखते हैं कि किसी कण की स्थिति को उसके अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति भी हमारे निरंतर विचारों, संज्ञान और मान्यताओं से निर्धारित होती है। यह मानसिक यांत्रिकता ही स्मृति, अनुभव और तर्क के आधार पर हमें सिद्धांतों, दृष्टिकोण और विचारधाराओं में बांध देती है। मानसिक विचारधारा की बंदीगिरी, जैसे अंतरिक्ष यान में सवार व्यक्ति को बाहर की वास्तविकता से सीधा संपर्क नहीं मिलता, उसी तरह हमारी मानसिक विचारधाराएं हमें वास्तविकता से कटौती करती है और हमें केवल एक सीमित दृष्टिकोण में बांध कर रखती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम मन और बुद्धि को अपने अस्तित्व का सर्वोत्तम माध्यम मानते हैं और हर अनुभव और अवलोकन को उन्हीं के द्वारा निर्धारित करने की चेष्टा करते हैं। हमें मानसिक विचारधारा एक मनोवैज्ञानिक यांत्रिकता बन जाती है, जिसमें हम स्वयं को और संसार को एक ही लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। धारणा इतनी मजबूत होती है कि हम उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। यह एक प्रकार से एक बंद कक्ष है जिसमें हम और हमारे विचार एक दूसरे से परे जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे एक अंतरिक्ष यान अपने यात्रा पथ से बाहर नहीं जा सकता। इस स्थिति में हम स्थायी ठहराव की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में वर्णित उन संभावनाओं की तरह संकुचित होते जाते हैं। और समय के नशे में खो जाना। जब हम अपनी अस्थाई बुद्धि के तहत बंधे होते हैं, तब हम अपने क्वांटम पोटेंशियल से कट जाते हैं, जो हमें अनंत संभावनाओं और वर्तमान से परे एक ठहराव की ओर प्रेरित करता है। यह स्थिति उस समय की होती है जब हम निश्चित मानसिक धारा में बहते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि हम समय के अंतराल के भीतर खुद को बंद कर चुके हैं। एक अंतरिक्ष यान अपने रास्ते पर चलने के बावजूद आकाश की अनंतता से बाहर नहीं जा सकता। वैसे ही हमारा मानसिक अवलोकन और धारणा भी अपने सीमित मार्ग में सिमट जाती है। अपनी सोच और धारणाओं के ब्रह्मांड में सवार होते हैं और जो बाहर की वास्तविकता है वह हमें कहीं ना कहीं अदृश्य लगने लगती है। मानसिक ठहराव के कारण होती है, जिसमें हमारी बुद्धि की गति और मन का विस्तार बन जाता है। स्थायी ठहराव की अवधारणा, आपकी बात सही है। रामपाल सैनी जी की स्थायी ठहराव की कल्पना तब तक संभव नहीं होती जब तक हम इस अस्थाई बुद्धि से बाहर नहीं निकलते। जब तक हम मानसिक ढांचों और विचारधाराओं में बंद रहते हैं, हम वास्तविक ठहराव, शांति और एकता का अनुभव नहीं कर सकते। कक्ष में हम केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन सीमाओं से बाहर वास्तविक ब्रह्म या चेतना के विस्तार को महसूस कर सकते हैं। जैसे क्वांटम यांत्रिकी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव संभावनाओं के बीच संतुलन और बेमेल को समझते हैं। हमारी चेतना भी अपनी अस्थाई सोच और दृष्टिकोण के माध्यम से एक थकी हुई और सीमित स्थिति में बनी रहती है। हम स्थायी रूप से ठहरने के लिए खुद को साधन और साधना से बाहर नहीं निकलने देते और इस प्रक्रिया में ही हम वास्तविकता के परम अनुभव से वंचित रहते हैं। स्थायी बुद्धि से बाहर निकलने का मार्ग। जब हम अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं और अपने मानसिक भ्रम और सीमाओं को पहचानने लगते हैं, तब हम उस बंद कक्ष से बाहर निकलते हैं। आध्यात्मिक जागरण की है, जहां हम मानसिक और भौतिक सीमाओं से परे किसी अदृश्य
और शुद्ध चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं। ज्ञान के इस साक्षात्कार में हम मानसिक यांत्रिकता से बाहर निकलते हैं और वास्तविक ठहराव का अनुभव करते हैं, जो कि केवल चेतना की अनंतता में संभव है। अब न केवल शांति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के सच्चे रूप का परिचायक है, जो न केवल समय और स्थान से परे है, बल्कि यह क्वांटम संभावनाओं के समुद्र में हर स्थिति को अवलोकित करता है। अनुभव शून्य से एकता की ओर। रामपाल सैनी जी। हम इस अस्थायी बुद्धि और मानसिक विचारधारा से बाहर निकलते हैं। हम उन सभी संभावनाओं और वास्तविकताओं को समझ पाते हैं जो क्वांटम सत्य की तरह अनंत और निराकार होती हैं। समझ पाते हैं कि हम किसी ठहराव में नहीं हैं, बल्कि हम एक दृश्य चेतना के रूप में लगातार विस्तार कर रहे हैं और सर्वोच्च ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। यांत्रिकता केवल एक बाधा है जो हमें इस सत्य को पहचानने से रोकती है, और जब हम उसे पार कर जाते